खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर सुबह के लिए। खुदावंद आपने हमें अपनी रहमतों से नवाजा है और खुदावंद एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। खुदावंद होने दे कि इसी तरह आपका रहमत भरा हाथ हम सब के ऊपर बना रहे, आपकी कलीसियाओं के ऊपर और आपके लोगों के ऊपर आए। खुदावंद इसी तरह अपना रहमो करम बनाए रखना और आने वाले समय में आए खुदावंद तेरे नाम के जलाल के लिए सब इस्तेमाल किए जा सकें। खुदावंद आज की सुबह की प्रार्थना सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावंद जो कलाम आज सुबह यहाँ से बांटा जाता है होने दे खुदावंद वो कलाम सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और जो कलाम यहाँ से बांटा जाए होने दे खुदावंद वो कलाम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सुबह बाइबल का हवाला पढ़ेंगे जो कि लिया गया है ज़बूर 139। ज़बूर 139 उसका पहला आयत से लेकर 13 आयत तक हम सब पढ़ेंगे। और ये हवाला पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस डेज़ी शान। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 139 उसके 1 बाब से लेके 13 बाब की आयत तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को भी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत हो, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 139 जो हवाला आपके सामने पढ़ा भी गया और यही गीत की शक्ल में हम ज़बूर गाएंगे। जी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जामा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जामा। खुदाया
दर जावा, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, ओथे है तू है। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, ओथे है तू है। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू है। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू है। समुंदरों पार जाओ तेरा हवा दे, पंखा नू फैला। समुंदरों पार जाओ तेरा सुबह दे, पंखा नू फैला। ते ओथे भी तेरा हाथ मैनू या रब राह विखावेगा, ते ओथे भी तेरा हाथ मैनू या रब राह विखावेगा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आपे मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आपे मेरी भी। तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो, वे मदद मेरी। तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो, वे मदद मेरी। जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुण छुपावेगा, जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुण छुपावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। नहीं है सामने तेरे हनेरा, कुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा, कुप हनेरा भी। हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन भी। हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन भी। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के दर जावा, हजूर
चुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आज की सुबह की इस आराधना सभा में, प्रार्थना सभा में सुनने वाले सभी अजीजों को खुदावंद अपनी बरकतों से नवाजे और आज का जो वचन यहाँ से बांटा जाए वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो और आप सब को उस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिले। आइए हम सिफारिशी दुआएं करेंगे और दुआओं के लिए बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं। इन रिक्वेस्ट्स में अगर कोई नाम छूट जाता है तो कृपया आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ऑनलाइन अभी लिख करके भी डाल सकते हैं, बिकॉज आई एम वॉचिंग द स्क्रीन। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं कि कौन कौन लोग हमारे साथ दुआ में शामिल हैं। तो आप एक मैसेज डाल सकते हैं अपनी दुआओं को करवाने के लिए यहाँ से। और जिस प्रकार के हम सब जानते हैं कि आज का दिन पेंटिकॉस्ट का दिन है। आज से 10 दिन पहले हमने असेंशन डे सेलिब्रेट किया था। असेंशन डे के बारे में सरमन भी दिया था। तो असेंशन डे के 10 दिन के बाद ये पेंटिकॉस्ट का दिन आता है, ईस्टर के 40वें दिन। तो आज के इस मुबारक दिन पर हम उन तमाम अजीज़ों को याद भी करेंगे और सब अजीज़ों के लिए दुआ भी करेंगे जो हम सब के साथ आज दुआ में शामिल हैं। सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलों दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खुद दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, खास तौर पर हमारी अजीज़ा, हमारी बुआ जी जो हमारी आंटी हैं फिरोजपुर में, डॉक्टर डेविड मसीह, मिसिस डेविड मसीह, मिसिस एल्विना डेविड, हमारी बुआ जी जो इस वक्त बहुत ही बीमारी की हालत में है और काफ़ी सीरियस हैं। हम सिस्टर एल्विना डेविड के लिए दुआ करते हैं। हम आईजी साहब जो साबका आईजी मिस्टर इमरान मिर्ज़ा, आईजी इमरान मिर्ज़ा जयपुर से
जिनको कोरोना हो गया था और उनके बच्चों को भी, बेटियों को भी, उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनके सारे परिवार के लिए दुआ करते हैं और निरंतर हम उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि गुज़रा दिन में उनका जो कोरोना टेस्ट आया वो नेगेटिव आया है और वो ठीक महसूस कर रहे हैं और वो निरंतर लगातार रोज़ SMS करके मुझे अपना हाल बताते हैं और दिन ब दिन वो सुधर रहे हैं और उनकी तबीयत अच्छी हो रही है। खुदा का शुक्र है और जल्द ही वो शायद घर भी जाने वाले होंगे। हम उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, जो डॉक्टर रूबी उनकी बेटी, बड़ी बेटी है, उसको भी कोरोना हुआ, उनकी वाइफ, उनकी बेटियां 2 और हैं, सबको आए खुदावन आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और खुदावन अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके उनको छूना, ताकि खुदावन उसे तो तंदुरुस्ती पा करके आए खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और ख़ास तौर पर गुज़रा दिनों में हमारे अजीज़, हमारे चर्च के मेंबर, सेक्टर 18 चर्च के मेंबर मिस्टर मार्विन पेपर की डेथ हुई है, उनके परिवार को भी हम याद करते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं और उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो हेल्थ सर्विसेज में हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में हम सब के लिए काम कर रहे हैं और खुद भी एक रिस्क पर बने रहते हैं। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं हमारे तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल हैं। सब ऑनलाइन अजीज़ों के लिए नाम बनाम दुआ कर रहे हैं कि उन सबको आए खुदावन अपनी बरकत का मसा देना और खुदावन रूह का मसा देना और खुदावन आने वाले समय में सब अजीज़ों को एक मजबूत तेरी कलीसिया बनाने के लिए इस्तेमाल करना और तेरा नाम के जलाल को और बढ़ाएं। हम सब मिलकर तेरा एक बदन है खुदावन, इस बदन को मजबूत करने के लिए दुआ करते हैं खुदावन। हम सबको अपनी रहमतों से और इस बीमारी की, वबा की माहौल में बचा करके रखना खुदावन। उन बेरोज़गारों और गरीब और भूखे और मोहताजा कुचले हुओं के लिए दुआ करते हैं, या जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों पर इख्तियार दिया गया है, ख़ास कर हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ प्रशासन के सब ओहदेदारों के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप यूनस मैसी और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाएं। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श की तेरे उन लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर कहेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आए अजीज़ो, आज का जो हवाला आपके सामने पढ़ा जाएगा, जो कि लेक्शनरी के मुताबिक योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 28 से लेकर 28 से 32 आयत तक हम आपके सामने पढ़ेंगे। उन बातों के बाद
मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे। ये खुदावंद का कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो मनन का विषय है वो है फ्रूट्स ऑफ हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फल। लेक्शनरी के मुताबिक पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो है आज का टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हमने गुज़रा दिनों में मनन किया था, वो फेसबुक के ऊपर मौजूद है सरमन। आप सुनना चाहें तो वो सुन भी सकते हैं कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक सहायक देने का वादा किया था और वो सहायक हमें जो दिया गया है वो है पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। तो आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे कि जब हमें होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मिल जाता है तो वो पवित्र आत्मा मिलने के बाद हमें कौन कौन से वरदान भी प्राप्त होते हैं। तो बाइबल के बहुत से हवाले हैं, आपके सामने रखे जाएंगे और हम उनके सब के ऊपर मनन करने की कोशिश करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि जितने अजीज इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं वो अपना कॉपी पेन या पेंसिल लेकर के बैठे देखें। आज हम कोशिश करेंगे कि और देखेंगे कि हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के फल मौजूद हैं या नहीं। और हम ये कोशिश करेंगे जानने की और पहचानने की कि किस प्रकार हमें जांचना है कि हम पवित्र आत्मा के फल पाए हुए लोग हैं। हम पवित्र आत्मा किस प्रकार पाए हुए लोग हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हैं, बाइबल लेकर के बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अजीजों, जब हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन का ये वादा है कि पवित्र आत्मा उन सब प्राणियों के ऊपर, हम सब के ऊपर उंडेला जाएगा। और जो आज का दिन है, पेंटेकोस्ट का दिन, ये इस दिन खुदावन ने अपना पवित्र आत्मा हर फर्द बशर पर उंडेला। और जो खुदा का वचन है कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, और वो बेटे बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणियां करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन किसका? खुदावन का दर्शन देखेंगे। तो उससे पहले खुदावन का जो है आने का जो समय है, उससे पहले लिखा गया है कि किस प्रकार आग और धुएं के खंभों का नजर आना होगा। आसमान में चमत्कार ही चमत्कार होंगे और जो सूर्य है
वो किस प्रकार अपना रंग बदल लेगा, और यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा, चंद्रमा खून सा लाल हो जाएगा। जब हम ये बातें कभी किसी के साथ करते हैं या कलाम में पढ़ते हैं तो हमें डर भी लगने लगता है कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। भाई अजीजों, पवित्र आत्मा के जो फल, जो पवित्र आत्मा, जो सहायक खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस सहायक के जरिए हम इन सब मुसीबतों से, विपत्तियों से पार पाएंगे। और आजकल भी जो ये मुसीबत चल रही है कोरोना की, इससे भी पार पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुदावन यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जिसके पास होता है, पिछले वाले सरमन में हमने बताया था कि जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास खुदावंद खुद मौजूद हैं, उसके पास खुदावंद खुद मौजूद हैं। पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होना मतलब खुदा का आपके जीवन में होना। और पवित्र आत्मा के फल आज जब हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं और कैसे हैं, तो हम अपने आप को जांच लेंगे और पहचान लेंगे कि अगर ये फल हमारे जीवन में है तो हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं और खुदावंद हमारी जिंदगी में मौजूद है। अगर ये नहीं है, इनमें से कोई फल ऐसा है जो नहीं है हमारे जीवन में, तो वो पाने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए एक और हवाला पढ़ेंगे जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 से 23 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। खुदावन यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार एक भय का माहौल, डर का और खौफ का माहौल पैदा हुआ, और उसके चेले भी डरे हुए थे, और कि उस वक्त उनको ये डर था कि कहीं उनको जो रोमी सिपाही हैं उनको भी पकड़कर मार न डालें। तो उस वक्त क्या हुआ कि खुदावन यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बाद, ईस्टर पे जिंदा होने के बाद अपने चेलों को बीच में आए और उन्हें क्या बोला, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। तो अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा जो है खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया, फूंका। और ये वही फूंक है, ये वही दम है जो इंसान को जब खुदावन ने बनाया तो उसके नथनों में श्वास फूंका, तो क्या हुआ, वो जिंदा हो गया। और वही फूंक, वही खुदावन आज अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को फूंक रहे हैं, और पवित्र आत्मा उनके जीवनों में एक सहायक के रूप में दे रहे हैं, ताकि जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ने खुदावन का प्रचार किया, उसी प्रकार चेले भी, और उसके बाद हम सब भी खुदावन का प्रचार करें। और
लोगों को और अन्य जातियों को खुदावन का सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार सुनाना भी एक पवित्र आत्मा का फल है। इवेंजलिज्म बोलते हैं इसको। इवेंजलिज्म इज टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह का प्रचार और प्रसार करना, ये इवेंजलिज्म है। और ये भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। आगे हम दिखाएंगे, आपको हवाला भी बताएंगे कि कहाँ पर ये लिखा गया है। तो अजीजों, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा तो हमें खुदावन यीशु मसीह ने दे दिया, लेकिन क्या हम वो पवित्र आत्मा के फल पा चुके हैं? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक हम देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 6 आयत से 8 आयत तक क्या लिखा है कि जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो पहला क्या वरदान है जी? भविष्यवाणी का वरदान भी मिलता है जब हम पवित्र आत्मा पा जाते हैं। यदि सेवा करने का दान हमें मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। और जो उपदेशक हो, सिखाने वाला का मतलब जो इवेंजलिज्म कर रहे हैं, खुदावन का प्रचार प्रसार सिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं लोगों को, ये भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। और जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे, लीडरशिप क्वालिटीज, वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। तो ये है पवित्र आत्मा के वरदान जो हमें खुदावन यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मिलते हैं। और भी वरदान हैं, 9 तक भी हैं, और भी बहुत से वरदान हैं, लेकिन हम 7 या 9 वरदानों को देखते हैं कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार मौजूद हैं और किस प्रकार हम इन वरदानों के जरिए खुदावन के नाम का जलाल जाहिर करते हैं। जब हम पहला ग्रंथियों उसकी 12 अध्याय 8 से 10 आयत तक पढ़ते हैं, पहला ग्रंथियों 12 अध्याय 8 और 10 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। एक को, हर एक को सभी वरदान नहीं मिलते। एक को बुद्धि की आत्मा दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये सब कार्य जो हैं वो कौन? एक आत्मा। एक आत्मा कौन सा है? किसका आत्मा है? खुदावन यीशु मसीह का है। वो एक आत्मा है जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान देता है, और जिसको खुदावन ये वरदान देना चाहता है उसको ये वरदान देते हैं। तो आए अजीजों, हम अपनी जिंदगियों को आज देखें और परखें और जानें कि हमारी जिंदगियों में ये वरदान खुदावन यीशु मसीह ने दिए हुए हैं।
बहुत से अजीज़ हमारे ऐसे हैं जो दान बहुत करते हैं, दानी सज्जन हैं। ये भी एक वरदान है, हर एक के बस की बात नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि इस महामारी के डर और खौफ में जो लोग जी रहे हैं, और बहुत से लोग, बहुत से अजीज़ ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं और अपने घर बार छोड़कर कहां कहां भटक रहे हैं। तो इस समय में जो लोग उन दुखियों का सहारा बने हैं, ये भी एक खुदावन की तरफ से वरदान मिला हुआ है उनको। हर एक के बस की बात नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत से अरबोंपति और करोड़ोंपति हैं, लेकिन कोई मदद नहीं, गरीब के लिए कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये वरदान भी अगर आपके ज़िंदगी में है तो इसको समझिए कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 28 और 30 आयत हमें क्या बताती है। 28 से 30 आयत में जब हम पढ़ते हैं कि और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित हैं, दूसरे भविष्यद्वक्ता हैं, तीसरे शिक्षक हैं, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले हैं और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं। क्या सब प्रेरित हैं? नहीं, सब प्रेरित नहीं हैं। क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? नहीं। क्या सब उपदेशक बन सकते हैं? हम ये सोचें कि सभी लोग जितने चर्च में बैठे हैं सभी उठकर उपदेशक बन जाएं या प्रचार करने लगे या वचन सिखाने या पढ़ाने लगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सबको बहुत ही स्पेसिफिक एक वरदान दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और उस वरदान को हम अपनी जिंदगियों को जब हम देखते हैं तो उन वरदानों को हम अपनी ज़िंदगी में पहचाने कि क्या हम ये वरदान पाए हुए हैं और जो वरदान हमें मिला है क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदावन ने वरदान तो दिया है लेकिन उस वरदान का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। उस वरदान का सही उपयोग नहीं, परंतु क्या करते हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत से उपदेशक मेरे नज़रों में, और मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया, ऐसे हैं उपदेशक का वरदान तो मिल गया लेकिन काम उपदेशक वाले नहीं हैं। आज मैं आपके सामने आपके साथ मुखातिब हूँ। जब हम बातें कर रहे हैं, जब हम खुदा का कलाम सुन और समझ रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, इस वक्त भी बहुत से ऐसे झूठे उपदेशक हैं जो इस बात से, जिनको ये बात भी गवारा नहीं है कि हम आपस में खुदा का कलाम सुन और सुना सकें। सो ऐसे उपदेशक जो हैं, ऐसे जो अगुए हैं, हमने उनको धार्मिक अगुए बना तो दिया है लेकिन उन अगुओं को ये समझना पड़ेगा कि ये वरदान जो है उनके लिए एक श्राप भी बन सकता है इनकी, क्योंकि उस वरदान को अगर आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो वरदान नहीं, आपके लिए एक श्राप भी साबित हो सकता है। मुझे बहुत से थ्रेट्स कह लीजिए या चैलेंजेस कह लीजिए, थ्रेट्स भी आते हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं बोलना, आपने बोलना ही नहीं है, आपने इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना, आपने उस चर्च में नहीं बोलना। तो मेरे अजीज़ों, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ।
मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैं किसका नौकर हूँ? खुदा का, जो अव्वल और एक ही वाहिद खुदा है। मैं उसका नौकर हूँ और मैं उसकी नौकरी करता हूँ, और मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो प्रचार करना और सुनाना है। मैं आपसे या किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। मेरी तनख्वाह जो है खुदावन की तरफ से है, और वो तनख्वाह क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान। ये है मेरी तनख्वाह। My master is Lord Jesus Christ. I serve my master and I get the blessings as my paycheck from my master. So मेरे अजीजों, जिनको ये तकलीफ हो रही है, जिनको ये बहुत तकलीफ हो रही है कि हम प्रचार क्यों कर रहे हैं, मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ, तो उनके लिए तकलीफ और बढ़ने वाली है। तैयार रहिए। अपनी जिंदगी में उन वरदानों को पहचानिए। आए सेवकों, आए उपदेशकों, आपको प्रचार करने के लिए ये औहदा दिया गया है, ना कि लोगों को रोकने के लिए। और वक्त आने पर, आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा कि वो नासमझ प्रचारक, उपदेशक कौन है, क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से, सिर्फ खुदा से डरता हूँ। खुदा की सेवा करता हूँ, खुदा से डरता हूँ और खुदा को ही मानता हूँ। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मैं तुम इंसानों को खुश करने में लग जाता तो खुदा को खुश नहीं कर पाता। तो आए झूठे प्रचारकों, मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया, ना मैं तुमसे डरने वाला हूँ, ना मैं तुमसे डरने वाला हूँ। अपनी लिस्टें बनाते रहिए, अपनी प्लानिंगें बनाते रहिए, लेकिन हम दुआ करते रहेंगे आपके लिए कि खुदावंद आपको अकल दे, समझ दे, लेकिन फिरौन बादशाह की तरह अपने मनों को कठोर मत करिए, कठोर मत करिए। फिर आप जानते फिरौन बादशाह का हशर क्या हुआ था। फिर उस हशर के लिए तैयार रहिए। ये पवित्र आत्मा के जो वरदान आपको दिए हैं खुदावंद ने, इनका सही इस्तेमाल कीजिए। तो इन वरदानों में जो सबसे ऊपर वरदान है, कलाम में लिखा है कि सबसे ऊपर जो इन वरदानों से सबसे ऊपर जो वरदान है वो है प्रेम का। बी हम्बल एंड बी पोलाइट। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे के सहायता करो, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख। तो मेरे अजीज, जो अपनी कलीसियाओं में अपने लोगों के साथ मोहब्बत नहीं रख सकते, अपने प्रचारकों के साथ मोहब्बत नहीं रख सकते, तो आप ये समझ जाइए कि पवित्र आत्मा का वरदान आपको अभी तक नहीं मिला है। आप किसी मुगालते में हैं, इस बात को समझ जाइए। इसीलिए मैं सबसे पहले बोला कि डायरी और पेन और बाइबल लेकर के बैठिए। आज हम स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन हो रहा, सीटी स्कैन हो रहा है बाइबल कलाम मुकद्दस के द्वारा। जिंदगियों के स्कैन करते हैं खुदावन यीशु मसीह। तो आज स्कैन कीजिए कि क्या हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल हैं।
अगर वो फल आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनका सही इस्तेमाल करना सीखिए, उनका सही इस्तेमाल करना सीखिए और उनको अपनी ज़िंदगियों में और कलीसिया के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि खुदावन के नाम का जलाल ज़ाहिर हो, ना कि आप अपने नाम की बढ़ाई करें। ये सबसे बड़ा फल है जो प्रीचिंग का दिया गया है, इवेंजलिज्म का दिया गया है, उपदेशक का दिया गया है। ये उपदेश देने का जो वरदान है, बहुत बड़ा वरदान, और इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम आज के डेट में देखते हैं बहुत से उपदेशक ऐसे हैं जो कलीसियाओं में चंद लोगों को खुश करने में ही लगे रहते हैं। पौलुस रसूल की पत्री रोज पढ़ा करें, इंसानों को खुश करने नहीं आया, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंसानों को खुश करने में लग जाएंगे तो खुदा को खुश नहीं कर पाएंगे। एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। मालिक एक ही है, खुदावंद एक ही है, उसी की सेवा करनी है, उसी के वचनों पर चलना है। मुझे काफ़ी फ़ोन भी लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने ज़्यादा सख्त बोल दिया। तो सख्त मैं नहीं, ये कलाम कह रहा है, और ये ज़रूरी है, क्योंकि कलाम कहता है कि जो अपने बेटे के ऊपर छड़ी नहीं उठाता वो उसका शुभ चिंतक नहीं है, वेल विशर नहीं है। जहाँ पर आपका बेटा या बच्चा या कलीसिया गलत होती है या आपका भाई गलत होता है, तो आपको उसकी गलती को बताना और सुधारना अवश्य है। अगर आप नहीं सुधारते हैं तो आपकी गलती है, तो आपकी गलती है। बहुत से अजीज बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला वैसा बोला। हम नहीं बोल रहे हैं, ये कलाम बोल रहा है, ये तो कलाम बोल रहा है। आप हमारा प्रचार करना बंद नहीं करवा सकते। बहुत से लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली बंद करवाने की, लेकिन खुदा ने और जरिए खोल दिए। तो ये तो अब आपको खुदावन यीशु मसीह के पास लेकर के जाना पड़ेगा कि कमल बिन शान को प्रचार करना बंद करवाइए, ये सच बोलता है, क्योंकि कलाम में से बोलता है, क्योंकि कलाम हमारे बंद और गूदे गूदे में से हो करके गुजरता है। ये वो दो धारी तलवार है, जो आप उजियाले में काम करते हैं उसको भी जानता है, और जो अंधेरे में काम करते हैं उसको भी जानता है। इसीलिए खुदावन ने कहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी इतना धर्मी नहीं है कि वो कह सके कि मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी अपने धर्म के कामों के कारण बन जाऊंगा। कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है, कोई भी इतना समझदार नहीं है कि वो कहे कि मैं जी अपने समझ और ज्ञान के द्वारा खुदावन की बादशाहत का अधिकारी बन जाऊंगा। लेकिन खुदावन ने हमें एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा के फल पा करके हम खुदावन की बादशाहत के हकदार हो सकते हैं। और कोई जरिया नहीं है, और कोई जरिया नहीं है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारी कलीसिया और हमारे लोग जितने अजीज हमें देखते हैं और प्रचार को सुनते हैं, इन बातों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या हम पवित्र आत्मा पा चुके हैं और उसके फल, पवित्र आत्मा के फल हमारी जीवनों में काम कर रहे हैं। इन पवित्र आत्मा के फलों को
पहचानना सीखें और उपदेशक जो आपके पास या आपको सुनाने आते हैं उनको भी पहचानना सीखें। तो आत्मा की परख करने का भी एक वरदान खुदावन यीशु मसीह देते हैं। बहुत अलग अलग भाषाएं जो बोलते हैं लोग पवित्र आत्मा में, वो भाषाएं पहचानने का भी वरदान खुदावन देते हैं और उन भाषाओं को ट्रांसलेट करने का भी वरदान खुदावंद देते हैं। तो इन वरदानों को अपनी जिंदगियों में मांगें। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, ईस्टर के बाद 40वां दिन है और इस 40वें दिन के रोज खुदावन ने अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला था। आज के दिन लोगों को, अपने अजीजों को, अपने चेलों को खुदावन ने अपनी पवित्र आत्मा, जिसका वादा खुदावन यीशु मसीह ने किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक खुदावन ने किस प्रकार दिया? उनके ऊपर, चेलों के ऊपर फूंका और वो पवित्र आत्मा उनसे भर गए। तो आज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, आज के दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन, आज आप सब के लिए मैं ये वरदान मांगना चाहता हूँ। आप भी अपने अपने दिलों में, अपने अपने मनों में सोचें, अपने दिल में अपने खुदावन के साथ बात करें और ये मांगें कि हमें क्या वरदान चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए। आज का दिन आपकी जिंदगियों में एक वरदान देने वाला दिन है। आज के दिन इस वरदान को ग्रहण कीजिए और मेरे उन अजीजों के लिए भी जिनको खुदावन ने जो वरदान दिए हुए हैं, उन वरदानों का सही इस्तेमाल करना भी सीखिए। उनके लिए भी हम दुआ करना चाहेंगे कि खुदावन ने जिन अजीजों को भविष्यवाणी का वरदान दिया है और चंगा करने का वरदान दिया है, प्रोफेसीज करने का वरदान दिया है और अलग अलग भाषाएं बोलने का वरदान दिया है, उपदेश सुनाने का वरदान दिया है, मसीह का प्रचार और प्रसार करने का वरदान दिया है, उन सब अजीजों के लिए हम आज ये दुआ करेंगे कि उन वरदानों को हमारे भाई, हमारे अजीज जिनको ये वरदान मिल चुके हैं, उन वरदानों का सही इस्तेमाल करना सीखें। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि इन वरदानों को प्राप्त करके और इन वरदानों की सहायता से किस प्रकार हम सब मिलकर अपनी कौम और कलीसिया के लिए एक बरकत का बायस बन सकते हैं, एक बरकत का बायस बन सकते हैं। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कोरोना इसी का रोना है, कोरोना का ही रोना है। लेकिन कोरोना, अगर आप वर्ड को देखें तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका है ताज, क्राउन। ये क्राउन से वर्ड आया है कोरोना। तो आज क्राउन से डरे हुए हैं लोग। वर्ड बड़ा अच्छा है, क्राउन, लेकिन क्राउन से डरिए मत, क्योंकि एक क्राउन खुदावन यीशु मसीह ने जो हमारे सर पर आना था वो अपने सर पर पहन लिया। वो क्राउन कौन सा था? कांटों का ताज, क्राउन ऑफ थॉर्न्स। वो जो कांटों का ताज था जो मेरे और आपके हिस्से में था, वो ताज, वो क्राउन, वो कोरोना जो खुदावन ने अपने सर पर ले लिया है और हमें जो है हमारे पापों की सजा से बख्श दिया है और हमारे पाप अपने ऊपर लेकर के उसने हमारा जो कांटों का ताज था वो खुद ले लिया है और उसके बदले हमें क्या दिया है? जिंदगी का ताज बख्शा है। कलाम हमें सिखाता है कि रेवलेशन 4 में अगर हम देखते हैं तो हमें एक जिंदगी का ताज बख्शा है। और जो वो जिंदगी है, वो जिंदगी भी कौन सी है? बहुतायत की जिंदगी है। तो कोरोना जो है, कोरोना का जो डर है
मैं उस डर को आपके जीवन में एक ब्लेसिंग के रूप में आज देना चाहता हूं कि ये जो कोरोना का जो भयंकर एक माहौल बना हुआ है, इस कोरोना को, जो कांटों वाला कोरोना था, खुदावन यीशु मसीह ने अपने सर पर ले लिया है और अपना कोरोना, अपना जो शाही ताज था, अबदी जीवन का ताज था, जिंदगी का ताज था, वो हमारे सर के ऊपर रख दिया है, आपके सर के ऊपर रख दिया है, ताकि आप अबदी जीवन के हकदार हों। वो अबदी जीवन का ताज, वो कोरोना आज आपकी जिंदगियों में मिलने वाला है। आज के दिन, पेंटिकोस्ट के दिन, वो अबदी जीवन का ताज आपको पहनाने वाला है, ताकि खुदावंद के साथ हम सब मिलकर उसकी बादशाहत के वारिस बने और खुदावन आप सबको ये बरकत दे के आने वाले समय में इस भयंकर माहौल से उभर कर हम सब एक बार फिर खुदावन के नाम के जलाल के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ें और खुदावन की हमद और सिताइश करें। खुदावन ने बहुत से वरदान हम सबको दिए हुए हैं, किसी को गाने का, किसी को बाइबल रीडिंग का, किसी को प्रचार करने का और किसी को प्रचार सिखाने का, उपदेश देने का और वचन सिखाने का वरदान दिया हुआ है। तो इन वरदानों को आप अपनी जिंदगी में पहचानें और आने वाले समय में हम सब इन वरदानों के जरिए ही उस अबदी जीवन के हकदार होंगे, जिस अबदी जीवन का, जो जिंदगी के ताज का वादा खुदावन ने मेरे और आपके साथ किया है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। उस जगह में जाने के लिए हम सब तैयार हों और आज के दिन, पेंटिकोस्ट के दिन, हम सब ये वरदान मांगें कि आए खुदावन मुझे भी पवित्र आत्मा का वरदान दे। और अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में आज आप सब ये मांगे। आज हम जब दुआ करेंगे तो आप दुआ में शामिल हों और दुआ में अपने खुदावन से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। आज के दिन पेंटिकोस्ट का दिन है और यकीन मानिए वो पूरा होगा, 100% पूरा होगा, क्योंकि खुदावन का हर एक वादा पूरा होता है। हर एक वादा सच्चा है, अटल है। या पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे लेकिन खुदा का वचन नहीं टलेगा। उसने कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा और ना तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा। तो आए अजीजों, आइए आज के वचन के लिए हम दुआ करेंगे और सभी जितने भी अजीज हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब अपने जीवनों में पवित्र आत्मा के वरदान को मांगेंगे। जो चाहिए आज मांगिए, आपको मिलेगा खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके सुंदर वादों के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन उन तमाम बरकतों और आशीषों के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के फलों के लिए खुदावन, वो तमाम फल जो आपने हमारी जिंदगियों में दिए हैं। आए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, इन फलों के कारण हमारे जीवन सुधर गए, हमारे जीवन नए हो गए और हमारे जीवन खुशहाल हो गए। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने आज हमें दी हैं। खुदावन सुनने वाले सभी अजीज आज आपके सामने नतमस्तक हैं और दुआ में हैं, और खुदावन होने दे कि जितने भी अजीज आज इस दुआ में शामिल होकर के आए खुदावन उन वरदानों को मांग रहे हैं, आपके हर एक वरदान उनकी जिंदगियों में पूरे हों। आज हर एक जीवन में आपका पवित्र आत्मा का वरदान आज पहुंचने पाए। आए खुदावन अपना पवित्र और शिफा भरा हाथ बढ़ाइएगा, इन सब अजीजों के सरों पर रखिएगा और अपने वरदानों को इनकी जिंदगियों में उंडेलिएगा। अपने पवित्र आत्मा को इनकी जिंदगी में फूंकना ताकि खुदावन इनकी जिंदगी एक खुशनुमा जिंदगी हो जाए, एक बदहाल जिंदगी से एक खुशनुमा जिंदगी हो, एक अबदी जीवन की
तरफ जो दौड़ रहे हैं हम, उस दौड़ में शामिल होने वाली ज़िंदगी हो खुदावन। आए खुदावन, आज हम उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करना चाहते हैं जिन्होंने अपने इन वरदानों को मांगा है। उनको ग्रहण करने की शक्ति देना, उनको इस्तेमाल करने की शक्ति देना है खुदावन। और जब हम सब इन वरदानों को पा करके इन वरदानों को तेरी कौम और कलीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, होने दे खुदावन हमारे ज़रिए तेरे नाम का जलाल ज़ाहिर हो। और आने वाले समय में हम सब मिलकर तेरी कौम और कलीसिया को मजबूत करने वाले उन वरदानों को पा करके तेरी कौम और कलीसिया को मजबूत करें। और खुदावन आने वाले समय में हम सब तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। हाय खुदावन, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि आपने हमें चुना और हम पापी मनुष्यों को हम जो पाप में घिरे हुए लोग थे उनको चुन लिया, हम नासमझों को चुन लिया, ताकि खुदावन कलाम कहता है कि मैंने नासमझों को चुन लिया है ताकि दुनिया के समझदारों को शर्मिंदा करूं। खुदावन, आपने हम सब नासमझों को चुन करके खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए और अपने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल किया है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस लायक समझा है। और आज आए खुदावन, जितने भी अजीज़ अपने दिलों में अपनी दुआओं में आपसे उन वरदानों को मांग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में उन वरदानों को भर देना है खुदावन। और खुदावन होने दे कि तमाम अजीज़ जिनके लिए दुआएं की गई हैं और जिनके नाम और जो भाई और अजीज़ हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उन सब को नाम बनाम बरकत देना। और ख़ास तौर पर आए खुदावन जो बीमार हैं उनके लिए आए खुदावन खास दुआ मांगना चाहते हैं। एक बार फिर से उनके ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ाना, उनको छूना, पाक को साफ करना और खुदावन हर प्रकार की तंगी तकलीफी से दूर करना, बीमारी और वबा से दूर करना है खुदावन। उम्र की दराजगी दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआए रब्बानी कहेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हम आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुकद्दसों के साथ, ख़ास तौर पर उन हम सब अजीज़ों के साथ हो जो इस दुआ में शामिल हैं या जो बाद में इस दुआ को देखने के लिए आए खुदावन शामिल होंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा YouTube चैनल भी है, आपको सब मैसेज भी भेजे गए हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज भेजा गया, फेसबुक के ऊपर भी है। पास्टर कमल बिन शान करके हमारा YouTube चैनल है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जितने सर्मन्स आप सुनते हैं वो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं और फेसबुक के ऊपर भी सेव रहते हैं, लेकिन YouTube को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी नए सर्मन्स हम देने जा रहे होते हैं या प्लान किया होता है, वो सब आपको कभी भी ऑन योर फिंगर टिप्स रहते हैं, तो कभी भी आप उन सरमन्स को सुन सकते हैं। YouTube चैनल के ऊपर सरमन्स की हेडिंग और थीम दिए जाते हैं कि किस तारीख को ये सरमन दिया गया था और किस थीम के ऊपर ये सरमन था, तो अकॉर्डिंगली आप उस थीम को जो पर्टिकुलरली आप सुनना चाहते हैं उसको क्लिक करके उस सरमन को सुने और आशीष पाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको खुदावन बहुतायत से जीवन दे और आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।